हम मिलते हैं अपने नेताओं से, वो सुन लेते हैं, ठीक है, फिर उन बड़ों से बात करते हैं। अगर कहीं नहीं सुनी जाती है तो फिर एक तरीका होता है कि उनको एहसास कराए कि भाई हम क्या नाम आपके साथ खड़े नहीं हैं, इसीलिए तो ऐसा हुआ। मुझे पूरा प्लानिंग के साथ क्या नाम है कांग्रेस अलग करने का प्रयास हुए। खैर जो भी है, मैंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में सिर्फ एक ही बात रही कि जो विचारधाराएं कांग्रेस और बीजेपी की अलग अलग हैं, तो मैं उस विचारधारा से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आज रिजाइन किया। आपने जब ये कहा कि कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा अलग है, जब आपको पता था आप सेट नहीं हो पाएंगे, फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? वो तो सब जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं, हर पार्टी की अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन ये तो राजस्थान है, फिर भी ठीक है। यूपी में देखो ना, वहाँ तो 5 पार्टियों में डेली आदमी घूमते हैं, वो विचारधारा कहाँ है? तो आदमी जब जाता है वहाँ विचारधारा को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इस पार्टी में मैं हूँ, मैं कोशिश करूँ, और वो नेता भी उस पार्टी के चाहते हैं कि भाई इसको हम अपने हिसाब से रखें ताकि ये हम में शामिल हो जाए। तो ऐसा था नहीं, बात खत्म हो गई। मेरे साथ जहाँ तक देखा जा रहा है घर वापसी कह सकते हैं सब। वापसी, मैं तो आज़ाद पंछी हूँ बाबा, 33 साल रहे पार्टी में, सन 90 से हैं, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जीतते हैं टिकट काट देते हैं, जीतते हैं टिकट काट देते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, परहेज नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन अभी थोड़े दिन रेस्ट करेंगे। आपने जहाँ तक इस्तीफे के लेटर में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आपने खुला मोर्चा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे कोई दुश्मनी नहीं है गहलोत साहब से, सम्मानीय है व्यक्ति हैं वो। राजस्थान में 3 बार क्या नाम है उन्होंने मुख्यमंत्री रहे हैं, और 4थी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने जो जो हथकंडे अपनाए वो पूरे राजस्थान को पता है। जो उन्होंने कमाई की पहले उस राज्य में, दूसरे राज्य में, वो तीसरे राज्य में खत्म कर दी, और चौथे राज्य में माइनस में चले गए कि वो सत्ता के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं ये लोगों को पता है। किसी आदमी को बोलना चाहिए मुख्यमंत्री लेवल को कि एक कुर्सी है, मुझे छोड़ नहीं सकती, छोड़ भी नहीं रही है और छोड़ेगी भी नहीं। ये इतना अहम घमंड किस बात का भाई, पता ही नहीं चला कहाँ गई कुर्सी। इसलिए कोई पॉलिटिकल आदमी को अपना संयम और घमंड नहीं लाना चाहिए। ये जनता है, ये जनता क्या काम कर देती है पता ही नहीं चलता है। 4 मुद्दों को लेकर आपने इस्तीफा दिया है, मूल रूप से ये भी कहा है कि बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय फ़ोन टेपिंग के मामले हो, चाहे जिलों के बढ़ाने के मामले हो, ऐसे कई मामलों को लेके, तो आपको लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी? भाई मैं 4.5 महीने के लगभग इस पार्टी में रहा हूँ, तो मेरा इतना तो हक बनता है ना कि भाई मेरे को कहना है मैंने कुछ मत दो, लेकिन इतना तो दे दो कि ये जो गलत फैसले मेरी निगाह में उनको ठीक हो जाए। लोकेश शर्मा ओएसडी ने विस्तार से उठाया था, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए फोन टेपिंग की? क्या ये तरीका है क्या? आप अपनी क्या नाम जो हर व्यक्ति की उसको ऐसे इस तरह से खत्म करेंगे हैं? क्या जिले बढ़ने वाली बात थी तो वो उसकी समीक्षा में अगर मैं कह रहा हूँ तो क्या दिक्कत आ रही है? अगर ये जो समाजों के जो टुकड़े कर करके और जो ये बोर्ड बनाए वो कहाँ हैं? कहाँ है उनका ऑफिस? कहाँ है उनके अध्यक्ष? कहाँ है उनकी कार्यकारिणी? बताए ना। तो कोई ये मतलब थोड़ी अगर आज के लिए हम कुछ भी नाश कर सकते हैं, वो मैं इसके खिलाफ हूँ, इसलिए मैंने ये बात उठाई है। तो मैंने मांग की है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से भाई ये इन पर जांच होनी चाहिए। बैरवा जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व में भी कह चुके हैं, मीडिया के सामने भी कह चुके हैं कि यदि कोई व्यक्ति घर वापसी करेगा तो ये कोई रेवड़े नहीं है जो हम बांटते रहेंगे, जो आम कार्यकर्ता होगा, आम जो पदाधिकारी होगा उन्हीं को मौका मिलेगा। तो किसने कहा रेडियो क्यों बांट रहे हो? वो रेडियो को सब तुम ही खा जाओ, इससे बढ़िया मौका कब आएगा पता ही नहीं चलेगा। ये घमंड है हम ना जो गहलोत साहब में भी आया था, इसलिए ऐसी बातें करना उचित नहीं है। पार्टी को बढ़ाने के लिए हर पार्टी करती है और अच्छे लोगों को लेती है, जो निष्क्रिय हैं उन लोगों को डाउन करती है, लेकिन ये अहम नहीं है। पार्टी किसी की बपौती नहीं है कि कोई ठेकेदार बन गया हो पार्टी में। पार्टी एक बहुत लंबा एक महासागर है और एक एक व्यक्ति से बनकर और पार्टी बनती है। घर वापसी के लिए किसी नेता से संपर्क हो रहा हुआ आपका? मेरे कोई घर वापसी का मतलब ही नहीं है भाई। नेता संपर्क में मुझे सब कुछ मिल गया पार्टी में। मुझे पार्टी में एमएलए रह लिया, एमपी रह लिया, बिना शपथ का मंत्री रह लिया है। अब इसके बाद में और क्या चाहिए? इसके बाद में तो क्या नाम है, अब नए लोग हैं उनको आने दो और चलने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इच्छा नहीं है ऐसी। आपने एक बात की नए व्यक्तियों पर, तो एक नया पावर सेंटर उभर के आ रहा है, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी में नया पावर सेंटर उभर के आ रहा है। ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये चीज़ें स्थायी नहीं है, चलता रहेगा। नए पावर भी आएंगे और जो अहम और घमंड खाए हुए हैं वो लोग जाएंगे भी, चिंता मत करो।
ये कहना था अहम और घमंड पाने वाले लोगों का भी देखने वाले और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही उसका निवारण करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप परमार के साथ लीलाधर कुमावत, समाचार प्लस जयपुर। तो खिलाड़ी लाल बैरवा जिन्होंने कि इस्तीफा दिया है और इस्तीफा किन कारणों से दिया है, इसके ऊपर भी बातचीत की समाचार प्लस संवाददाता लीलाधर कुमावत ने, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तकरीबन 4.5 महीना जो समय हुआ है जुड़े हुए भाजपा से, तो पार्टी से इन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन विचारधारा जो है उनसे वो नहीं जुड़ पाए भाजपा की, क्योंकि वो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। बावजूद इसके अभी इन्होंने जो ये अपना इस्तीफा सौंपा नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर को, उस इस्तीफे में यहाँ पर शिकायत जो थी वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के ही नजर आई। मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाना साधते उन्होंने खुले शब्दों में अपना मोर्चा खोला और इस पर यहाँ पर सदस्यता से, भाजपा पार्टी की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इनका ये भी कहना है कि मेरे कार्यकर्ता भी लगातार बीजेपी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उस रीति नीति और उस विचारधारा के साथ में हम मेल नहीं खा पा रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, इसके चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया है।